बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आज 24 फरवरी को रोसड़ा में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर कार्यकर्ताओं से बात किए कुछ अंश के थ्रू क्या नहीं किया, कोई कमी नहीं छोड़े से, चाहे हमारे शिष्य प्रशांत किशोर जी की तरफ से, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष की तरफ से प्रचार प्रसार में कहीं कमी नहीं, टोला मोहल्ला चलिए आज। लेकिन कुछ ऐसे क्या कहूं कि महासचिव बन गए, युवा अध्यक्ष है जनसुराज के, अध्यक्ष है, एक दिन भी हमारे समस्तीपुर कार्यालय में पहुंचे नहीं। इलेक्शन के दिन उन्होंने जैसे चाइना से कोरोना का वायरस चला, मंदिर में जाते होंगे, उनका धर्म होगा, कोई मजहबी होंगे तो वो मस्जिद में जाते होंगे, इबादत करते होंगे। इसी तरह मेरा मानना है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी धर्म बनता है कि बिहार ही नहीं देश में दुनिया में जो भी चुनाव हो वो अपने धर्मों का पालन करे और वह चुनाव लड़े, चाहे वो पंचायत स्तर का चुनाव हो, विधानसभा स्तर का चुनाव हो या लोकसभा स्तर का चुनाव हो, एमएलसी का या जिस किसी भी चुनाव हो, चुनाव लड़नी चाहिए। और इन सारी चीज को गंभीरता से लिया जाए और हम लोग बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पे एक साथी ने अभी बताया क्या कि अगर हमको जिला परिषद से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा तो हम चुनाव लड़ना स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कहता हूं अगर मौका मुझे पार्टी देगी तो भी, अन्यथा नहीं भी देगी तो भी, मैं अपने जिस भी पृष्ठभूमि से आता हूं वहां पे मैं स्थानीय स्तर का मुखिया का चुनाव मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा भी। साथियों, आते हैं, दिखावा भी करते हैं, लेकिन जब लड़ने की बारी होती है तो दूसरे ओर हो लेते हैं। इसलिए भैया अगर कार्यकर्ता हो, आप ब्लॉक के अध्यक्ष हो, प्रखंड के अध्यक्ष हो, पंचायत में युवा साथी हैं तो दम है तो लड़िए, और नहीं लड़िए तो जिस दल में जाना है वहां जाइए। फिर इसमें काहे के लिए बैठ के भीड़ किए हुए? हम लोग का 5 आदमी रहेगा, 5 के साथ लड़ेंगे। आज इस कार्यकर्ता संवाद के संचालन कर रहे हैं हम सबों के अभिभावक, गार्जियन, मुन्ना जी, मंच पे उपस्थित अतिथियों समेत मीडिया कर्मी बंधु, और हम यूँ कहें तो मुझे बहुत खुशी होगी बिहार के नए विश्वकर्मा के रूप में आदरणीय प्रशांत किशोर जी समेत इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों का मैं श्याम सुंदर पासवान, पूर्व संभावित प्रत्याशी रोसड़ा, आप सबों को दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। साथियों, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खराब ही नहीं होता। मैं सत्ताधारी पार्टियों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर, ये बेखबर शहर में तेरे जीत से ज्यादा मेरी हार की चर्चे हैं, मेरी हार की चर्चे हैं। साथियों, मैं जनसुराजी हूं और मैं किसी कट कॉपी पेस्ट की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपना एक बिहार के लिए और समाज में अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति के लिए मैं एक, जैसे अभी हमारे भाई बोले कि मैं आपने सपना देखा है तो मैं दीवार स्वप्न भी देख ही लिया हूं, तो मैं उसी दीवार सपने के द्वारा मैं भी ये जानना चाहता हूं कि आज हम जितने भी जनसुराजी हैं हमको परिणाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोग एक दृढ़ संकल्पित है, संकल्प का समय खत्म हो चुका है। मैं अब दृढ़ संकल्पित हुआ हूं और चुनाव जिस तरह से यहाँ पे जितने भी लोग, बिहार में दलगत चुनाव तो होता नहीं है पंचायत का, तो फिर हम लोग क्यों कह रहे हैं कि पंचायत का चुनाव लड़ा जाए या न लड़ा जाए? इसकी 2 वजह है। एक तो जनसुराज की जो अपनी विचारधारा है, पदयात्रा के समय से ही हम लोगों ने कहा है कि अगर बिहार में आमूलचूल परिवर्तन करना है तो सिर्फ विधायक और सांसद को बदलने से नहीं होगा। जब तक वार्ड सदस्य, मुखिया, प्रमुख, जिला पार्षद नीचे से नहीं सुधारे जाएंगे तब तक बिहार में परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन उस विचार के आधार पर जनता ने हम लोग को तो वोट दिया नहीं। अगर वोट देती जनता, हम लोग की सरकार होती तो हम लोग कहते भाई अब दलगत चुनाव होगा। अब वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन दल के तौर पर हम लोग बिहार में हैं। अब हम लोग को निर्णय लेना है कि हम लोग इसमें
प्रत्यक्ष तौर पे भागीदार बने या न बने। अप्रत्यक्ष भागीदारी का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर भागीदार बनेंगे तो प्रत्यक्ष बनेंगे, नहीं बनेंगे तो बाहर रहेंगे। अप्रत्यक्ष का क्या मतलब है? आप जैसा कोई आदमी, जैसे आप जन सुराज से जुड़े हुए, हम जब पदयात्रा किए तो 60% से ज़्यादा मुखिया लोग आपके जैसे आकर कहा कि हम जन सुराज से जुड़ गए, और जब चुनाव हुआ तो सारे लोग भाग लिए। तो भाई बहुत मेहनत किए, हम लोगों को लग रहा था इलेक्शन से 2 दिन पहले तक कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन 2 दिन में क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं चल पाया और हम लोग निचले स्तर पर आ गए। अगर हमें पंचायत चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले, जैसे हमारे सर ने बताया, कि हर गांव, हर टोला, हर एक वार्ड में कम से कम हमारा 100 सदस्य होना चाहिए, 50 सदस्य होना चाहिए, तभी हम पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे चुनाव में चले जाने से हमारा बुरा हाल होगा, फिर हम गिरेंगे, चुनाव जीत नहीं पाएंगे। जहां तक पंचायत चुनाव का सवाल है, तो पंचायत चुनाव लड़ने से पहले हम संगठन को मजबूत करेंगे, घर घर जाके सदस्य बनाएंगे, हर एक व्यक्ति को जन सुराज से जोड़ेंगे, तभी हम चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे हम चुनाव नहीं लड़ सकते। अभी जो हमारी दशा है, हमने विधानसभा के चुनाव में देखा, हमारे जितने भी जन सुराज के बड़े बड़े पोस्ट पर लोग थे, वो एक एक करके अपना पलड़ा झाड़ते गए, जिस चलते हमारे प्रतिनिधि का हार हुआ। नहीं तो हम हारते नहीं। हमारे ऊपर पद पर जो अध्यक्ष थे, सचिव थे, महामंत्री थे, वो लोग बदल गए चुनाव के समय में। हमारे साथ पंचायत का जो अध्यक्ष था, पता नहीं, हमारे पास उसका लिस्ट नहीं था, हम किसे खोजते, कोई पता नहीं था कि हमारे जन सुराज का कौन वर्कर है, नहीं है, समय कम था, चुनाव में हम संगठित नहीं हो सके, इसलिए हम चुनाव हारे। जन सुराज के बारे में विधानसभा SC/ST के संयोजक में बनाया जाता। हम अपने विभूतिपुर की ओर से हमारे रोसड़ा की धरती पर पधारे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार। एक जन सुराजी मायूस नहीं है। गांव में एक पार्टी, कुछ लोग जरूर उत्साहित हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो एजुकेटेड वर्ग है, वो जो जिनके नीडी है, जो परिवर्तन चाहते हैं, वो आज भी आहत है और आपकी बाट जो रही है। आप मायूस ना हो सर, हम आपके साथ खड़े हैं। तन मन धन सर्वस्व समर्पण है आपकी सोच के लिए सर। धन्यवाद। पंचायत चुनाव हम किस तरह से लड़े, सभी साथियों ने बताया, सबका अपना अपना ओपिनियन था, लेकिन हमारा अपना मानना है, जो अगर हम विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और हमारी उपस्थिति किसी भी एक वार्ड में अगर छूटती है, तो हम वहां से चुनाव बैक हो सकते हैं, हमारा अपना मानना है। और रही बात अब आने वाली आगामी, मान लीजिए चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, तो हमारा अपना मानना है, जो हमारी जो भी जनसुराज के लोग हैं और जितने भी पंचायत हैं, वहाँ पे हर एक वार्ड से एक एक जनसुराज, और जनसुराज के बैनर तले अगर चुनाव लड़ा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और कहीं ना कहीं हम, अगर मान लीजिए हम चुनाव हारते हैं तो क्या होगा, हमने विधानसभा हार ली है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और दूसरी नंबर, हमारी विधानसभा में एक चीज और है, वहाँ से CPI का विधायक मतलब अभी जीते हैं, बैक में भी वो जीते हुए थे, लेकिन वहाँ उनका जीतने में सबसे बड़ी उनकी भूमिका रहती है, वहाँ के जो लोग उनके कैडर हैं वो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। उसी तरह हमारा अपना मानना है, जो हम भी जमीनी स्तर पर जुड़े और संगठन को मजबूत बनावे, और जो भी है, और चुनाव हारे लड़े अलग बात है, किसी भी चुनाव को लड़ने में हमारा सेनापति जो है ना, वो बहुत आगे रहना चाहिए। बिहार में चुनाव लड़ा गया, प्रशांत किशोर जी बहुत अव्वल दर्जे के सेनापति हैं, लेकिन हमारे विभूतिपुर विधानसभा में जो भी ऊपर के लोग थे, जिला सचिव हो, जिला महासचिव हो, अभी शायद हमें पता नहीं वो आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, अभिषेक अनल जी, हमको जहां तक उम्मीद है, हमने एक दिन भी नहीं उनको देखा वो विधानसभा के चुनाव में कहां एक्टिव हैं और कहां एक्टिव नहीं है, हमने नहीं देखा। और हम ये आरोप लगाते हैं उन पे, जो उन्होंने पार्टी में पद लिया और किसी भी तरह से कोई काम नहीं किया, हमारा अपना मानना है। और पंचायत का चुनाव हमारा अपना मानना है कि एक वार्ड का जो चुनाव है वहां से हमारी लीड होनी चाहिए, और जनसुराज के बैनर तले अगर हो तो वो सबसे बहुत बड़ी बात है।
लेकिन हमको जनसुराज चुनने का सर एक बहुत बड़ा ये कारण है, जनसुराज सर जातिवादी नहीं करता है। जनसुराज जो है मतलब वो पार्टी है जो और पार्टी की तरह जातिवाद नहीं करके ये बोलती है जो हम पूरा बिहार का बात को उठाते हैं। कहें कि बिहार से बाहर जो है जितना भी प्रदेश है वहाँ पर बिहार के लोगों को अगर ट्रोल किया जाता है और ये बोला जाता है कि जो तुम बिहारी हो, तुम जो अपने प्रदेश में जाकर काम करो, तो सर हम ये बोलना चाहते हैं कि वो उन बिहारी लोगों से जो वहाँ पर जाकर ये काम करते हैं और जनसुराज को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, भाई जनसुराज को सपोर्ट करो। कहें कि जनसुराज पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो बोल रहा था जो भाई जनसुराज में ही आपको, जनसुराज का सरकार आने के बाद आपको बिहार के अंदर ही जो है से रोजी रोजगार का व्यवस्था होगा। और सर अब लोग क्या बोलते हैं? आप जो गांव में रहते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं? सर हमारे गांव में तो जनसुराज साथी क्या कर रहे हैं? सर हमारे साथी तो ये बोल रहे हैं कि जनसुराज को सिंधिया प्रखंड से कोई मतलब ही नहीं है। शुरुआत किया जाए ताकि वार्ड से लेकर, अगर वार्ड से शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। वार्ड जैसे वार्ड में एक वार्ड में 400 से 500 करीब वोटर होता है सर। अगर वार्ड में मेरा संगठन जो सक्रिय कार्य करता है अगर वो एक्टिव होते हैं तो 400-500 वोटर के संभालने के लिए अगर 10 सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं तो जरूर हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत सोच है सर। और हम लोगों को पार्टी के तरफ से, प्रशासन सर के तरफ से जो भी जिम्मेदारी दिया जाएगा निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद सर। प्रसाद किशोर जी आए हैं और हम कहना चाहेंगे हमारे विधानसभा में इंदु गुप्ता जी लगभग 38 पंचायत आता है और पूर्ण रूप से मेहनत किए थे, सफलता नहीं मिला ये हमें पता है, मगर सर जो अभियान अभी चला रहे हैं उस अभियान के दौरान बार बार सर का चर्चा होता है कि अगर बूथ पे मेरा आदमी रहे, जैसे बूथ पे वोटिंग होता है, अब पंचायती का बारी है तो हम चाहेंगे कि मेरा पंचायत नहीं मेरा पूरा बूथ पंचायत करवा के उस बूथ को मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ मजबूत हाथ करने के लिए हमारे साथी जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उनको लड़ाया जाए ताकि हमें मजबूती मिलेगा और उस मजबूती के दौरान हमारे जो भी गलतियां बोला कुछ लोगों ने, तो जो क्या राजद का वोटर था वो कह रहा है कि हम जनसुराज के हो गए। नहीं सर, किसी दल का नहीं, जो स्वतंत्र है वो जनसुराज हुआ है। सर मेरे कहने का मतलब है जो स्वतंत्र व्यक्ति हैं वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जो किसी दल में है वो तो दल में है। नहीं दल नहीं, दल का जो सपोर्टर है जी, दल के कार्यकर्ता की बात नहीं हो। नहीं, जो स्वतंत्र हैं वो चर्चा में है। राज का भविष्य तो वोट देगा नहीं देगा वो तो 5 साल के बाद पता चलेगा जी। लेकिन अभी अगर आप कह रहे हैं कि जनसुराज अच्छा है तो कम से कम 10 रुपए दे के सदस्य तो बनिए। जी बिल्कुल बनेगा। तो ये बनेगा कि नहीं वो बताइए। जी जी, अभी हम अगर अपने पंचायत करें, हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी सदस्यता के रूप में 10 रुपये शुल्क लेकर उसको हम ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। आपकी बात नहीं है, लोग जुड़ेंगे जी, आपसे पूछेगा भाई काहे जनसुराज में जुड़े, काहे जी जुड़ेंगे, उस तरह का प्रयास करेंगे, जनसुराज के बारे में बताएंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। प्रभावित करना हमारी वो कला होनी चाहिए ना। ठीक। हाँ जी नमस्कार। जाने के लिए दिया गया है, उसी कड़ी में 8 फरवरी से हमारे नेता बिहार के हर जिला में जो है जनता के बीच जाकर के संवाद कर रहे हैं। उसी आलोक में आज रोसड़ा में भी पधारे हुए हैं। साथियों, जब कहता है जनसुराज पार्टी हार गई तो हमें खेद होता है, असर होता है। अरे भैया हार क्योंगे, हमारी इस पार्टी का ध्येय जो है सत्ता हथियाने का नहीं है। अगर सत्ता हथियाने का रहता तो जनसुराज पार्टी भी किसी दूसरे पार्टी से जो है साठगांठ करके गठजोड़ करके हम चुनाव लड़ते। आज जितना भी प्रदेश का पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी है, सबों का एक ही ध्येय है, एन केन प्रकरण सत्ता को हथियाने का ध्येय है। लेकिन
सबों का हार्दिक चंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में अपन नाम केतना बता दियो। नाम और कौन पद पे छिए, जनसुराज में कोई पद पर छिए कि नहीं छिए, नाम और पता। मेरा नाम सत्यनारायण यादव है और मैं 24 में ही पार्टी स्थापना के पहले जो है इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जिस समय से मैं जुड़ा था उसी समय से मैं प्रदेश कोर कमेटी का सदस्य रहा हूँ। वर्तमान विधानसभा चुनाव में हम प्रखंड के प्रभारी भी बनाए गए थे। मेरा यही परिचय है और मैं जब से इस संगठन पार्टी से जुड़ा हूँ तब से मैं तो बहुत पार्टी, जब से राजनीति में आया था मेरा जीवन ही जो है संघर्ष का जीवन। बनाने की मांग, रोसड़ा को जिला बनाने की दर्जा देने वाला जनसुराज पार्टी बिहार की पहली पार्टी है और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप उस पार्टी के सदस्य हैं, आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप उस पार्टी के पदाधिकारी हैं जो बिहार का सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं तो इतने लोगों को नींद हराम नहीं होती, ये लोग हैरान नहीं होते। सभी सब कुछ अपनी ताकत को लगा दिए। एक जनसुराज, एक प्रशांत किशोर और एक तरफ हम सभी लोगों की फौज, जिसमें मातृ शक्तियाँ भी शामिल हैं, जिसमें हमारा पुरुष समाज भी शामिल है, लगे रहे। हमने चुनाव भले नहीं जीता लेकिन हमने टक्कर तो दिया, हमने हार का कारण तो बना। हमारी एक स्टेटस तो है। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों